आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वो था मगध का उत्कर्ष। आरंभ में मगध 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, किंतु धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मगध उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। मगध के उत्कर्ष में अनेक कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन मगध की भौगोलिक स्थिति का इसमें सर्वाधिक योगदान रहा था। मगध के उत्कर्ष के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे, जो इस प्रकार थे। मगध का राज्य गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विशाल उपजाऊ मैदान में स्थित था। साथ ही संपूर्ण राज्य में सदाबहार नदियों द्वारा सिंचाई की भी उत्तम व्यवस्था थी। इस कारण मगध राज्य में कृषि का अत्यधिक विकास हुआ। कृषि के विकास ने मगध राज्य के उत्कर्ष हेतु एक मजबूत आर्थिक आधार निर्मित कर दिया था। शिल्प और उद्योग का विकास। मगध राज्य की भौगोलिक स्थिति ने उसके शिल्प उद्योग के विकास में भी योगदान दिया था। मगध में लोहे और अन्य धातुओं का प्रचुर भंडार था। इन धातुओं के प्रयोग ने अनेक नवीन शिल्प उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे मगध की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। परिणाम स्वरूप उसकी सैन्य शक्ति में भी वृद्धि हुई। व्यापार और वाणिज्य का विकास। मगध की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उत्तर भारत के प्राय सभी व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर गुजरते थे। मगध को इन व्यापारिक मार्गों से होने वाले आंतरिक व्यापार पर कर प्राप्त होता था। ताम्रलिपि जैसा महत्वपूर्ण बंदरगाह भी मगध राज्य में स्थित था। इस कारण मगध को बाह्य व्यापार से भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सका था। इस प्रकार आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों से उसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा था, जिससे मगध राज्य का उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सैन्य शक्ति का विकास। मगध की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने उसकी सैन्य शक्ति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चूंकि मगध में लोहे की खदानें थी, इसलिए मगध युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर सका था। उसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में केवल पूर्वी भारत के वनों में ही हाथी पाए जाते थे। चूंकि यह क्षेत्र मगध के अधिकार में था, अतः मगध एक बड़ी हस्ती सेना के प्रयोग से भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सका। इसके अतिरिक्त मगध के पास प्रचुर मात्रा में वन संसाधन भी उपलब्ध थे। वनों से प्राप्त मजबूत लकड़ियों से अच्छे किस्म के रथों का निर्माण किया जा सका। साथ ही राजधानी पाटलिपुत्र को भी लकड़ी से बनी प्राचीर के द्वारा सुरक्षित रखा जा सका था। मगध की राजधानी क्रमशः राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों ही प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। राजगृह 5 पहाड़ियों से और पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरा हुआ था। मगध की राजधानियों से प्राप्त प्राकृतिक सुरक्षा के कारण ही यहाँ के राजा बिना सुरक्षा की चिंता किए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग अपने साम्राज्य विस्तार में कर सके थे। परिणाम स्वरूप मगध का सर्वाधिक विकास संभव हो सका था। सामाजिक दृष्टिकोण। मगध की भौगोलिक स्थिति में यहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण को भी निर्धारित किया। मगर आर्यों के प्रभाव क्षेत्र अर्थात आर्यावर्त के बाहर स्थित था। इस कारण मगध राज्य में ब्राह्मणवादी मान्यताओं का प्रभाव बहुत कम था। यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था में कठोरता न होने के कारण मगध राज्य में चारों वर्णों की जनता को सेना में भर्ती किया जा सका। इस कारण मगध की सेना सबसे बड़ी और शक्तिशाली हो गई थी। इस शक्तिशाली सेना ने मगध राज्य के उत्कर्ष को संभव बनाया था। साथ ही मगध में ब्राह्मणवादी मान्यताओं का अधिक प्रभाव न होने के कारण यहाँ जैन और बौद्ध धर्म का विकास संभव हो सका। इन दोनों धर्मों का पालन करने वाली यहाँ की जनता वैदिक कर्म कांड की बजाय अपने संपूर्ण धन का निवेश शिल्प, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में कर सकी। इस कारण भी मगध का चहुमुखी विकास संभव हो सका था।
मगध के शासकों का योगदान। मगध राज्य के उत्कर्ष में यहाँ के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे योग्य और शक्तिशाली शासकों का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। इन शासकों ने मगध में न केवल केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना कर यहाँ की आंतरिक स्थिरता को बनाए रखा, बल्कि अपनी साम्राज्यवादी सोच और शक्तिशाली सेना से साम्राज्य विस्तार करने में भी सफलता प्राप्त की थी। बिंबिसार की वैवाहिक संबंधों की नीति ने, अजात शत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्यवादी नीति ने और अशोक की शांतिवादी नीति ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि मगध के उत्कर्ष में समस्त कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, प्रगतिशील जनता, योग्य और शक्तिशाली शासकों ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।